मामला है? सर नमस्कार, मेरा नाम देवेंद्र जाधव है और मैं भांडुप काजू टेकड़ी का रहवासी हूँ। कुछ दिनों पहले एसटीवी न्यूज़ ने एक काजू टेकड़ी भांडुप के ऊपर एक बाइट तैयार की थी। मैं उसी रिगार्डिंग बात करना चाह रहा हूँ। उसकी सच्चाई है आपके सब पूरा जनता के सामने और आप मीडिया के सामने रखना चाह रहा हूँ मैं, इसीलिए आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग ने आयोजित की है। जिस तरीके से आप पे इल्ज़ाम लगे हैं और जो लोग हैं रहवासी है उन्होंने इल्ज़ाम लगाए हैं, कहीं गुंडा कहा गया है तो कहीं कुछ और कहा गया है, तो ये क्या पूरा मामला है? जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं कितने सच है और क्या वजह है इल्ज़ाम लगाने की? सर पहले तो ये बात है कि मैं जन्म से यहाँ पर पला बड़ा हूँ। आपका नाम क्या? मेरा नाम देवेंद्र जाधव है सर। मैं बचपन से यहीं रहा हूँ, यहीं पर पला बड़ा हूँ। मेरा पढ़ाई लिखाई सब भांडुप में ही हुआ है। मैं काजू टेकड़ी का रहवासी बचपन से हूँ। मेरा अगर समझो मैं कोई क्रिमिनल होता या फिर गुंडा होता तो आज तक भांडुप पुलिस में 40+ मेरे एज है अभी। भांडुप पुलिस में मेरे से खिलाफ कितने सारे गुने मेरे दाखिल होने चाहिए थे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी फ़िलहाल मैं आपको इसकी सच्चाई बताता हूँ कि इसके पीछे क्या रीज़न है जो अभी मेरे पे एलिगेशन हो रहे। मेरा भाई रविंद्र जाधव पे एलिगेशन हो रहे। वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट है, हम पे दबाव बनाने के चक्कर में उनके पर झूठा एलिगेशन, हमारे पर झूठा एलिगेशन किया जा रहा है। हम इस सब एलिगेशन को डिनाई करते हैं सर। इस सर की चीज़ों का मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि जैसे कि मैंने बाइट में सुना था कि सुगंधी जी फ्रांसिस मैडम ने ये बताया है मीडिया को और आम जनता को कि यहाँ पर कोई बिल्डर आया नहीं है। ये सरासर झूठ है। एक यूवी के कंस्ट्रक्शन कंपनी एलएलपी नाम की बिल्डर जिसके मालिक थे कल्पेश राठौर, सतीश गर्ग और राजेश जवेरी जी, इन्होंने हमारे एरिया के नाम पर प्रपोजल डाला हुआ था और सुगंधी जी और उनकी पूरी टीम ये कल्पेश राठौर यूवी के कंपनी के लिए काम कर रही थी, जो ये आपको मीडिया के सामने नहीं बताई है। इन्होंने सारी झूठे हमारे पे आरोप लगाए और इन्होंने मीडिया के सामने सच्चाई नहीं लाई है। जिस तरीके से अभी आप बता रहे हैं तो जो सीटीएस को लेकर उनका ये भी कहना है कि सर्वे को विरोध किया जा रहा है और सर्वे जो उन लोग करना चाहते हैं वो सर्वे करने नहीं दिया जा रहा है, उसका क्या हुआ रीज़न है? सर मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ और डॉक्यूमेंट बताना चाह रहा हूँ मैं। सर ये प्रीवियस सर्विस के नोटिसेस है सर, प्रीवियस सर्विस के नोटिस है। इसमें ये लिखा गया है कि मौजे कांजूर तालुका कुर्ला क्लस्टर सर्वे 101 मदिल नगर भूमापन क्रमांक, हम लोग 368 सीटीएस नंबर के हम लोग पूरे रहवासी हैं। और उसके अंदर ये लिखा गया हिलव्यू सहकारी गृहनिर्माण संस्था परिपत्र क्रमांक 144 परिपत्र क्रमांक SRA का जो नियम है, सर्कुलर है 144 है, वो ये कहता है कि जो लैंड ओनर होगा उसको पहला अधिकार है उस एरिया का डेवलपमेंट करने का। जबकि यूवीके के पास किसी भी तरीके का कोई ओनरशिप राइट्स, डेवलपमेंट राइट्स या हमारी कोई कंसर्न दी नहीं गई थी। और उसके बावजूद भी ये लोग ने एक फेक सोसाइटी तैयार की और बोगस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे एक स्टेटस को का ऑर्डर का अवहेलना करते हुए इन्होंने एक कन्वेंसी तैयार करते हुए उन्होंने एक प्रपोजल पुटअप किया, जिसके वजह से हम हमारे घर से वंचित हो सकते थे। हमारे सभी नागरिक इस चीज़ से प्रपोजल जो डिनाई होता गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, इसके लिए हम सब पूरा एरिया हमारे रहवासी बाधित हो सकते थे। हम लोग ने इसके खिलाफ हम लोग जब ये लोग सर्वे करने आए स्टार्टिंग में टेबल सर्वे, तो हमारे पब्लिक ने उनसे क्वेश्चन की कि भाई आप कौन से हासिल से किस हक से हम लोग हमारे एरिया में आप टेबल सर्वे कर रहे हैं। तो उन्होंने हमें उस समय ये बताया था कि हम लोग ने ये लैंड खरीद ली है, जबकि ये सरासर झूठ था। उन्होंने एक निष्ठा डेवलपर्स के नाम पे पहले प्रपोजल पुटअप किया, जिसका मैं आपको SRA का प्रपोजल उनका जो मैं RTA के तहत निकाला हूँ वो मैं आपके सामने रखता हूँ। सर ये उनका प्रपोजल है, यूवीके कंस्ट्रक्शन कंपनी LLP। सारे डॉक्यूमेंट्स को खोल के रखो जो आपको फेस करना है। जी सर, ये 2 मार्च 2017 को उन्होंने प्रपोजल डाला हुआ है यूके कंस्ट्रक्शन कंपनी LLP, आप देख सकते हैं सर। ठीक है, इस प्रपोजल को उन्होंने पहले निष्ठा डेवलपर्स के साथ में एक सप्लीमेंट्री डीड ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप करते हुए इन्होंने ये प्रपोजल पुटअप किया था, जिसको 17/6/2017 को SRA ने ऑफिशियल रिमार्क दिया कि ये प्रपोजल को डेवलपमेंट राइट्स एज पर और ओनरशिप राइट्स नहीं होता है, तो इसीलिए इसको स्वीकार करना उचित नहीं होगा। ये हम लोग ने हाईलाइट किया सर, आप इसे देख सकते हैं।
और टोटल सीटीएस नंबर्स हमारे जो एरिया के हैं आप ऊपर देख सकते हैं, पूरे काजू टिकरी का। जो सुगंधी जी बताती हैं कि इधर कोई बिल्डर आया नहीं था, आपको ये सामने प्रूफ है उसका। में जो फेक पावर पेट्रोल में लगाया गया था, जब हम लोगों ने सारी चीज़ों को, जब हमने उसका आरटीआई फाइल किया और जब हमने सारे डॉक्यूमेंट रिट्रीव किए तो हमको मालूम पड़ा कि इसमें बहुत सारी धांधलेबाजी चल रही है डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। तो हमने सारे प्रूफ निकाल के हमने एसआरए के अंदर एक एप्लीकेशन फाइल किया और एसआरए से इनके सारे प्रपोजल को रद्द करके लिया गया। आपको सारे जो भी हमारे ऑर्डर्स आए हुए हैं सारे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप वो देख सकते हैं कि उसके अंदर पूरे के पूरे मैनिपुलेशन किए गए थे डॉक्यूमेंट। फिर उन्होंने वो सारे ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए एजीआरसी में भी हो गए और एजीआरसी ने भी जब वहाँ पे जब एजीआरसी कमेटी बैठी तो उन्होंने भी ये पाया कि ये सारे के सारे जो प्रपोजल हैं वो फेक हैं और सारा का सारा उनका वापस से वो रिजेक्ट किया गया। हमारे यहाँ से हमारे सीडीएस के लोगों से चारों सीडीएस के लोगों से कोई भी विकास के लिए कोई विरोध नहीं है। लोग विकास चाहते हैं लेकिन ट्रांसपेरेंट तरीके से विकास चाहते हैं, जिसके अंदर कोई भी बिल्डर आके ये ना कहे कि उस जगह का मालिक है। जो भी सरकारी स्कीम है हम उस स्कीम का समर्थन करते हैं। हमने कोई भी इस तरह के सर्वे का विरोध नहीं किया। अब अगर आप देखेंगे तो सर्वे के लिए नोटिस लगा है, क्लस्टर सर्वे ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। आप देखेंगे हमारे चारों सीडीएस में लग चुका है और मोर देन 80% के लोगों का कंसर्न हमारे साथ है। जो पब्लिक जो रियल स्थानिक लोग हैं यहाँ पे वो सारे के सारे लोग हमारे साथ हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको बाधा डालना चाहते हैं और जो पुराने 20 लाख लोग होंगे यहाँ पर। नहीं, यहाँ पे कम से कम 1200-1300 के आसपास झोपड़े टेनेंट हैं, जिसमें से हमारे पास मोर देन 80% हमारे पास कंसेंट रिटर्न में साइन किए हुए डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जो कि यहाँ पे विकास चाहते हैं। तो हम लोग आपको यही बताना चाहते हैं कि ये जो भी बिल्डर ने आगे जाके इतना सारा कुछ यहाँ पे धांधली किया था, ये सारा उसी का रचा हुआ षड्यंत्र है, जिसकी वजह से सारी वीडियो और वहाँ पे रविंद्र यादव का नाम लेना, ये देवेंद्र यादव का नाम लेना और हमारे मुख्यमंत्री साहब का नाम यहाँ पर घसीटना। अभी अगर आप देखेंगे तथ्यों को, अगर आप देखेंगे हम लोगों ने जब एसआरए में लड़ाई लड़ी, हमने जो केस लड़ा वहाँ पे जीआरसी में जो ऑर्डर्स आए, उस वक्त तो यहाँ पे देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार नहीं थी। उस वक्त तो रविंद्र यादव का कोई यहाँ पे कोई वर्चस्व नहीं था। एक बॉडीगार्ड की क्या हैसियत है बताइए कि एक बॉडीगार्ड क्या एक मुख्यमंत्री को मैनिपुलेट करेगा? इस तरह की बातें लोग फैला रहे हैं, लोगों के अंदर भ्रम फैला रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री का बॉडीगार्ड हमारे सोसाइटी में रहता तो हमारी गलती थोड़ी है इसके लिए। वो एक रहवासी है और वो भी अपने अधिकार की बात कर सकता है। लेकिन कहीं पे भी हम लोगों ने कानून की अवहेलना नहीं की है। हम कानून और कायदे के साथ में इस चीजों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सरकार के डेवलपमेंट को हमारे पूरे सारे चारों सीडीएस के लोगों का पूरा सहयोग है। लेकिन जो आरोप आप पे लगा है वो आरोप का खंडन करते हैं। बिल्कुल खंडन करते हैं और इस आरोप का कोई आधार ही नहीं है। कोई आधार ही नहीं है। एक हवलदार के ऊपर आप क्या समझते हैं कि हवलदार के अंदर इतना पावर है कि वो देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास? जोर जबरदस्ती नहीं की है। और हमने हमने ऑलरेडी जब देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे उस वक्त भी हमने उनको लेटर दिया था, जब हमको पता चला कि ये इस तरह का धांधलेबाजी हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये लेटर भी हमारे पास है, जो हमने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, एसआरए को लिखी थी। कलेक्टर इन्होंने 17, 18 और जब 22 सर बहुतों बार लिखी गई है हमारी। और दूसरी सर चीजें ऐसी है कि जब उनको पता चला कि 144A के अंडर में इनका कोई भी प्रपोजल चल नहीं सकता है, इन्होंने वापस एक षड्यंत्र रचा। कलेक्टर ऑफिस में जाके इन्होंने एप्लीकेशन किया लैंड पे अपना 7/12 पे अपना नाम डालने के लिए। हमारे पास उसका भी प्रूफ है कि उसको कलेक्टर ने भी उनके ऊपर ऑर्डर निकाला और उनका नाम 7/12 के ऊपर नहीं चढ़ा। लेकिन तीनों सीटीएस 4 सिटी 4-5 पूरा 98 सर्वे 98 सर्वे 3 या 4 जो उन लोग कह रहे थे कि कोई हम लोग में से सहमत नहीं है, ये धमका कर जबरदस्ती लोगों को ये किया जा रहा है, ऐसा भी उनका कहना है। नहीं, देखिए उनका जो कहना है, देखिए कैसे है कि अगर 15-20 लोग जमा होके अगर 1200 लोगों के बारे में अगर इस तरह का कमेंट कर रहे हैं तो कहीं पे भी इसका कोई वैलिडिटी नहीं है। अगर आपको चाहिए हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। हमने एक सारे लोगों का हम लोगों ने एक मीटिंग लिया हुआ था जिसका हमारे पास रिकॉर्डिंग है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे मोर देन 500 लोग उस हॉल में मौजूद थे जो डेवलपमेंट के लिए आगे जाके बात कर रहे थे। हमारी मीटिंग हुई है जब हमने लोगों का कंसर्न लिया। और अगर उनके पास इस तरह का कोई पुरावा है कि जहाँ पे 1000, 1200, 500 लोगों को लेके अगर उन्होंने किस तरीके का और बोलता है कोई किसी के पास भी नहीं है। ये सारा का सारा एक बंद कमरे में रचा हुआ षड्यंत्र था जो एसआरए में डाला हुआ और सारी चीजें खुल के बाहर आ गई है। आपके पास डॉक्यूमेंट्स हम प्रोवाइड करेंगे। अगर आप लोग अपने न्यूज चैनल पे सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। इवन आप अगर देखेंगे तो हम लोगों ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल किया हुआ है, जिसके अंदर हम लोगों ने एसआरए को भी पार्टी बनाया हुआ है। एसआरए के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर हमने उनको भी पार्टी बनाया हुआ है। हमने निष्ठा डेवलपर को पार्टी बनाया हुआ है। हमने यूके कंस्ट्रक्शन को पार्टी बनाया हुआ है और ऑलरेडी हमारा जो केस है वो माननीय उच्च न्यायालय में हियरिंग के अंदर पेंडिंग है। जो वीडियो में आपके साथ में इन लोग दिखाओ उनको, ये देखो दादागिरी हमारे घर पे आके कर रहे हैं। मेरे घर पे आके गाली गलौज मेरे को बोल रहे कि तेरे बेटे को तेरे को अटैक करेंगे, घर में घुस के मारेंगे, तेरे बेटे के ऊपर हम लोग ये करेंगे करके ऐसे मेरे घर पे आके दादागिरी कर रहे। तो बोलो कौन कर रहे दादागिरी? ये लोग कर रहे कि हम लोग कर रहे? हम लोग को तो इन लोग ने कभी फोर्स नहीं किया। हम लोग को अच्छा लगा
और ये जो देवनीश फडणवीस का सर का नाम ले रहे हैं, वो जो रहवासी है, हमारे बचपन से हमारे साथ में रहे हैं, हमारे साथ में उठे हैं, तो हमको साझेदारी कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं हमारा, इसके लिए हम उनके साथ में हैं। हमको उनका सब अच्छा लगा, जो है इनके पास सब प्रूफ है करके, तो हम सब है इनके साथ में है ना। हमारे ऊपर कोई दादागिरी, हम उनके साथ में करके ये हमारे ऊपर दादागिरी कर रहे हैं कि तुम उन लोग के साथ में क्यों है। हाँ देखो ना, ये देखो, नहीं ये लोग गुंडे किस्म के नहीं है करके, तो हम इनके साथ में है ना। जो वीडियो में दिखा रहे वो वीडियो में देखो तुम कौन है करे, इन लोग नहीं, ये गलत है, ये सही है करके तो हम लोग सब साथ में है ना, ये सही है करके तो। जेव्हापासून मी CTS 371चा रहिवासी आहे. जेव्हापासून या मुंबईमध्ये SRA जाहीर झालेले आहे तेव्हा अनेक गटांमध्ये गैरसमजातून जे वाद होतात या वादातला एकच तोडगा आहे, सर्वांनी एकत्र येऊन शांतपणे सगळे लीगल तरीकेने डेव्हलपमेंट करावं. मग का होत नाहीये? यामध्ये जे लोक राहतात त्यांना SRA बद्दल पूर्णपणे ज्ञान नसतं. काही भाडेकरू आहेत, काही चाळ मालक असतात, काही पगडीधारक असतात, काही सातबारधारक असतात. तर त्यांच्या डोक्यामध्ये अनेक विचार असतात की आमचं काय भलं होईल किंवा आमचं कसं नुकसान होईल. तर या गोष्टी SRA डिपार्टमेंटने स्वतः येऊन जेव्हा जनरल मीटिंग लोकांसमोर लावतील आणि लोकांना क्लिअर करतील, जनरल मीटिंग झाली का? होणार आहे, SRA तर्फे होणार आहे. यांचा ऍक्च्युली आहे जे 20 वर्षापासून यांचं डेव्हलपमेंट चालू आहे. 20 वर्षापासून आजपर्यंत कुठे काय झालं नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे आम्ही जी म्हणजे सोसायटी बनवली, जी पब्लिक सोसायटी, त्याची आमच्याकडे मिनिट्स बुक्स वगैरे सगळं आहे. आम्ही मीटिंग मैदानामध्ये पण लावली होती, पण कमिटीतर्फे, आमच्या सोसायटीतर्फे, आणि आमचं जे पण आहे रेकॉर्ड जे ऑन वे आहे, सगळं आपलं रजिस्टर आहे. रजिस्टरशिवाय आपलं काही नाही आहे आणि सर्वांच्या सह्या आहेत. असं कुठलंही त्यांच्याकडे काही नाही आहे. फक्त कसं आहे, त्यांचं फक्त तोंडी आहे, वर्बली आहे. आणि त्यांनी असं किती वेळा बोलले की आमच्याकडे 90% पब्लिक आहे. 90% आता गव्हर्नमेंट 51%ला मागते, बरोबर आहे. 90% तर आरामची बाकीचे 10% तर उचलून लावू शकतो, त्याचा काही इश्यू नाही. गव्हर्नमेंटचा रूलच आहे. मग का होत नाही? त्याला 20 वर्ष का लागले, त्याला 15 वर्ष का लागले. त्याच्यानंतर जेव्हा आम्ही हे सगळे पेपर्स काढले आणि हे सगळं बोललो ना, जेव्हा आम्ही हे सगळं केलं, त्याच्यानंतर त्यांना समजलं की आता कुठे ना कुठेतरी आपली सिस्टम थोडासा वेगळं होत आहे. जो फ्रॉड म्हणजे बिल्डर आला होता तो, म्हणून त्यांनी आता काय ना काहीतरी मध्ये आरकटे. आणि तुम्हाला तर माहिती आहे सगळ्या मीडियाला की जिकडे पण SRAचं काम चालू आहे तिकडे गट कशासाठी पण होतात आणि काय काम चालते ते. तर त्याच्यामुळे आणि तुमचा जो प्रश्न होता ना की आम्हाला सगळ्यांना घेऊन काम करायचंय, ते आज विरोध करत असले तरी उद्या आम्ही त्यांना पण आमच्या बरोबर येऊन त्यांच्या घराच्या जागी इथेच घर मिळवून देणार, ही आमची गॅरंटी आहे. मग ह्या दोघा भावांवरती जो आरोप लागले ते कुठे? बघा आता ऐका एक मिनिट. बघा, आरोप करायला आहे ना, आपण एवढी वर्ष राहिलोय, काय ना काय आपसमध्ये इंटरनल पण आहे. त्याच्यामुळे काय माहिती आहे काय, आणि आपण ती 4ही सोसायटी एक बनून हे सगळं करतोय ना 98/4 मध्ये, कारण एका सोसायटीचं कधीच काम होणार नाही. म्हणून त्या हिशोबाने आपण, आणि आम्ही येथे पोलीस स्टेशनकडून पण भरपूर मार्गदर्शन केलं. 2-3 वेळा मी स्वतः गेलोय आणि त्यांनी चांगलं मार्गदर्शन केलं. त्या हिशोबानेच आम्ही काम करतोय आणि त्यांनी सांगितल्याप्रमाणेच काम करतोय. त्याच्यामुळे काय माहितीये काय, आता कोणाला पण मला बोलायचं झालं तर मी याच्या नावावर पण सांगेल, त्याच्या नावावर पण सांगेल. या दोघा भावांमुळे कुठलाही अडथळा येणार नाही आणि कुठलीही अशी दबाव या दोघा भावांमुळे लोकांना नाही, असं तुमचं म्हणणं आहे का? तुम्हाला एक सांगतो, आता हे दोघा भावांचं गेलं आहे, पण ऍक्च्युली यांचा मूळ हेतूच तो आहे की सगळ्यांना घर मिळावं. आजपर्यंत लहानापासून मोठे झाले, तिकडे आपले भरपूर समस्या आहेत. विरोध का होतो? पर्सनली पण असू शकतं ना साहेब. आणि तुम्हाला माहिती आहे SRA मध्ये काय माहिती आहे काय, जर कोणाला तरी एकाला विरोध करायचा, कोणाचं तर नाव घ्यावंच लागेल ना. दोघांचं नाव घ्यायचं. मेरा नाम श्रीनिवास राव है, मैं 370 का रहवासी हूँ, वहाँ का मैं चीफ प्रमोटर हूँ सर. मेरे पास 150 पब्लिक है, मेरा जो 370 के, जो मैडम बोलती है मेरे पास 80% है, 80% है. उस मैडम के घर के इधर मेरा घर है, मतलब वही CTS में, जिसमें सुगंधी फर्नांडिस, हाँ, उसी मैडम के एरिया में मैं रहता हूँ. वहाँ पर से 50% के ऊपर पब्लिक जो है मेरे पास है, मेरे साथ में डॉक्यूमेंट है. वो इन दोनों का विरोध इसलिए करते हैं, जब कल्पेश राठौड़ ने यहाँ पर फाइल पुटअप किया था उस वक्त उसके विरोध करने के लिए कोई नहीं थे. ये लोग ने RTI डाल के सब कुछ उनके पूरा चिट्टा सब बाहर निकाला. तब ये सुगंधी फर्नांडिस उसी कल्पेश राठौड़ के साथ में जाके पैसे लेके बाद में उनकी प्रोजेक्ट को दिखा के, ये युविका का बिल्डर है, ये युविका कंस्ट्रक्शन ये बना रहा है, अपन उनके साथ में जाएंगे, अपन उनके साथ में जाएंगे. 98 सर्वे के अंदर 4 से 5 CAT है सर, जिसमें 368 वाले लोग ने जागरूक होके RTI डाल के पूरी पब्लिक को जगाया है.
जो पूरी पब्लिक को इनको जगाया करके इनकी पब्लिक पूरा 100% इनके साथ में है, तो 368 के पब्लिक को निकाल के हमारे साथ 369, 70, 71 है, 80% है करके वो बोल रही है। एक डॉक्यूमेंट अगर वो बता देता हम मान जाए, हम लोग हमारे पूरे डॉक्यूमेंट बताएंगे, 69 के, 70 के, 71 के, समिती पत्र, फोटो, सिग्नेचर। पूजा विक्रांत अडसुळे, मी काजू चिकडी सोसायटीमध्ये आहे सभासद आणि आम्ही 368 मधून आहोत आणि आता खरंच आमच्याकडे प्रॉब्लेम आहेत. आम्हाला विकासाकडे जायचं आहे, गव्हर्नमेंटच्याच थ्रू जायचं आहे. त्यासाठी आमच्याकडे खूप बाथरूमचा प्रॉब्लेम आहे. जसा तुम्ही आधीच्या व्हायरल व्हिडिओमध्ये बघितलाय की बाथरूमचा प्रॉब्लेम आहे. खरंच आमच्याकडे खूप मोठा इश्यू आहे त्या गोष्टींचा. त्यासाठीच आम्ही विकासाकडे जातो. पण प्रॉब्लेम आहे ना की इकडे ज्या आता तुम्ही जे ऑपोजिट व्हिडिओ बघतायत ना त्यामध्ये त्यांच्याकडे जर व्यवस्थित डॉक्युमेंट असतील ना तर आम्ही त्यांच्यासोबत पण जायला त्यावर आम्ही यांच्यासोबत पण. जेव्हा त्यांनी हा चुकीचा सर्वे आणला होता तेव्हा ह्या दोन्ही भावंडांनी पुढाकार घेऊन त्यांचा विरोध केला. नाहीतर आमच्यासारखे कित्येक जणांनी आम्ही जॉब करतो, घरी जातो, ठीक आहे, पण ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी आम्हाला जागरूक नाही होत. कोणीतरी पुढाकार घेतलाच पाहिजे ना त्या गोष्टीचा. त्याच पद्धतीने ह्या दोन्ही भावंडांनी पुढाकार घेतला आणि देवाच्या दयेने ते एवढ्या मोठ्या पदावर असून आमच्या इथे लहानाचे मोठे झालेत. त्यामुळे साहजिक आहे त्यांना तो तडतडा तेव्हा त्यांचंही तिथेच घर आहे ना. जर आज एकाच्या घरावर गदा येणार की 100च्या घरावर गदा तर प्रत्येकाच्या घरावर साहजिक आहे. त्या हिशोबाने त्यांच्याही घरावर गदा येऊ नये म्हणून त्यांनी पुढाकार घेतला आणि पुढाकार घेण्याचा त्यांचा हा परिणाम होतोय की त्यांच्यावर ते अपोजिट लोक नाही ते आरोप करतायत. पण हे आरोप सगळे पूर्णपणे खोटे आहेत. आम्हाला असं वाटतं की हा विकास झालाच पाहिजे आणि आम्ही ह्या सगळ्या सोसायटी सोबत आम्ही स्वतः आहोत आणि हे नाही सांगते की ते दोघं पुढे आहेत म्हणून आम्ही पुढे आहोत, असं नाहीये. आम्ही त्यांनी केलेले पेपर वर्क, त्यांनी असलेले डॉक्युमेंट आणि एवढंच नाही की ह्या दोघांनी मिळून नाही पेपर वर्क केले. इथे उभे असलेले प्रत्येक जण प्रत्येक वेळेस प्रत्येक ठिकाणी आम्ही स्वतःहून आवर्जून येतो. आताही मी ऑफिस मधून आली इथे का, आता कॉन्फरन्स आहे म्हणून. आम्ही असे इथे प्रत्येक जण कोणी घरी बसलेलं नाहीये, प्रत्येक जण जॉबला जातो. जर आम्ही वेळ काढून देतोय ह्या गोष्टींसाठी तर याचा अर्थ ते व्यवस्थित आहेत किंवा ते जे प्रोसेस करतायत ती बरोबर आहे म्हणून. अशी प्रोसेस जर इतर कोणी केली असते आणि त्याचे जर डॉक्युमेंट पटले असते आम्ही तिथे गेलो असतो. पुढाकार कोणी घेणं हे महत्वाचंच आहे ना. आता जर आपले पंतप्रधान चालवतात मग त्यांनी जर पुढाकार घेतलाय म्हणूनच जर आपण मागे पुढे आहोत ना. पण एकाने तर पुढाकार घेतला पाहिजे आणि असे जर छोटे मोठे आरोप जर इतरांवर होत असतील ना मला नाही वाटत की त्याच्यावर आपण लक्ष दिलं पाहिजे. छोटा मोठा आरोप नाही, मोठा आरोप आहे. गुड्डा सर त्यांचा आरोप ही भीती कुठेतरी परिसरामध्ये लोकांमध्ये आहे. तर जे चांगलं काम करतात मग त्यांना गुंडा म्हणून का बोललं जातं? अच्छा, गुंडा म्हणून म्हणण्याचा मला तरी त्यांचा येतो असं वाटत नाही. 100 लोक 100 प्रश्न बोलतील आणि मी छोटा मोठा आरोप असं बोलली की जेव्हा माणूस काहीतरी मोठं करतो ना तर असे छोटे मोठे आरोप होतच राहतात. मला त्याच्याबद्दल काहीच वाटत नाही. आणि त्यांचं नेचर ते एका अशा रुतब्यावर आहेत की त्यावर आरोप करणं म्हणजे हेच आहेत. ती स्वतः पोलीस आहेत, त्यामध्ये तुम्हाला असं वाटतं का ते गुंडा प्रवृत्तीचे असतील? लहानाचे मोठे आम्ही त्यांच्यासोबत झालो, मला नाही. त्यांचे भाऊही नाही आहेत तसे काही. आम्हाला नाही वाटत की ते जे बोलले त्या व्हिडिओ मध्ये ते काही खरं आहे म्हणून. हम लोग सब मतलब एजुकेटेड लोग हैं और हम लोग हर चीज़ को स्टूडिनाइज करके पढ़ के बारीकी से उसको जांच पड़ताल करके हर चीज़ के बारे में हम लोग उसके मतलब आगे बढ़ते हैं. ये देखो सर हम लोग ने ये सब मीटिंग एग्जाम लिया था, पूरा इसका पत्र व्यवहार करके हमने एचआरएम में भी दिया है पब्लिक के साथ. ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया. पब्लिक है साथ में. सर मुझे एक और बात बोलना है. अगर हम लोग के अगर बड़े बड़े हमारे पास इन्फ्लुएंस होते और कुछ पहुंच होती तो यही लड़ाई हम लोग 7 साल नहीं 7 दिन में खत्म कर दी होती.